सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। एंड आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। रीज़न बीइंग कि इस टॉपिक के माध्यम से ही आप पांडास, नम्पी इन सब को पाइथन में यूज़ कर सकते हो। आपने ये सब नाम डेफिनेटली सुने होंगे अगर आप पाइथन के फील्ड में आना चाह रहे हो तो बेसिकली जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि थर्ड पार्टी पैकेजेस हम जिनको कहते हैं बेसिकली, तो थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही मेजर चीज़ें होती हैं। वन होता है, नंबर वन इज PIP जिसको हम कहते हैं पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, एंड दूसरा सेकंड होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट का काम क्या होता है, जब एज अ प्रोग्रामर आप 3-4 लोगों की टीम में काम कर रहे हो, ऑब्वियसली सबका अपना खुद का एनवायरनमेंट होता है, कोई और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो ऐसे केस में जनरली आप अपने अपने एनवायरनमेंट बना लेते हो जहाँ पे आपके पास जो जो काम होता है आप उसको सेव करते जाते हो। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी इसकी यूटिलिटी है, आपका काम कोई और ओवरराइड नहीं कर सकता, आपके चेंजेस सेव रहते हैं और टीम में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बनता। दूसरा जो हमने टॉपिक मैंने आपको बताया था पिप, तो बेसिकली पिप का यूज़ करके आप अपने पाइथन के डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारा VS कोड, एंड VS कोड हमारा जैसे ही ओपन होता है तो एक नई फाइल बनाता हूँ मैं, लेट्स से built-in_version1.py के नाम से, एंड इसको मैं सेव करता हूँ मेरी कोड वाली लोकेशंस पे। टर्मिनल को Ctrl+L से मैं करता हूँ क्लीन फॉर ए बेटर विजिबिलिटी, ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ दिखाई दें। अब मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं। तो आज के लिए जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं पिप, एंड जो सेकंड टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब देखिए पिप का जो बेसिकली फुल फॉर्म है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। इसका काम क्या होता है, पाइथन में नए नए पैकेजेस को इंस्टॉल करना और उनको मैनेज करवाना। जैसे कि एक्सटर्नल पैकेज हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी है नम्पी एंड मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है पांडास। तो दीज आर 2 एग्जाम्पल जिनको आप पिप के थ्रू इंस्टॉल करा सकते हो। देखिए जब भी आप अपना VS कोड या आप पाइथन का कोई और एनवायरनमेंट सेटअप करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये पाइथन के पैकेज के साथ नहीं आते हैं। सिमिलरली जैसे पाइथन के कुछ खुद के पैकेज होते हैं वो आते हैं, ऑब्वियसली सिस्टम रिलेटेड, डेट्स रिलेटेड, टाइम स्टैम्प रिलेटेड, वो सब मिल जाता है। बट अगर आपको कुछ एरे रिलेटेड चीज़ें करनी है तो नम्पी यूज़ होगी, आपको डेटा फ्रेम रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है तो पांडास यूज़ होगा। तो यहाँ पे पिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब चलिए मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से ही बताऊंगा कि जो हमारा ओवरऑल वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप है उसका हम कैसे करते हैं एंड पिप का कैसे यूज करते हैं। वहां जाने से पहले एक बार मैं आपको वर्चुअल जो हमारा एनवायरनमेंट है इसके बारे में भी एक बुलेट पॉइंट 1-2 बता देता हूं। देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट का कोडर बाय कोडर सेफ्टी रहती है अपने कोड की, क्योंकि आपने जो कोड अपने इन्वायरमेंट में सेटअप करा हुआ है, अगर कॉमन इन्वायरमेंट में वो है तो ऑब्वियसली कोई और आपके कोड के साथ छेड़खानी कर सकता है, और जिस दिन आपका क्लाइंट आपको वो कोड मांगेगा और अगर किसी ने छेड़खानी कर दी तो आपकी रात काली होनी पक्की है। आप बैठने वाले हो रात को 2 बजे तक जब तक कि आपका कोड डिलीवर नहीं हो जाता। तो उस सिचुएशन से आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट इजीली बचाता है। एट द सेम टाइम आप जो भी अपनी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर लोगे वो सब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। अब ये करते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको कोडिंग वाइज बताता हूं। आई होप ये हमें सबसे पहले क्लियर करना था। जूम आउट, तो आई थिंक अब व्यू आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, देखिए VS कोड में आप नीचे देखेंगे तो टर्मिनल है। अगर हम कोई भी कोड यहाँ पे अब तक रन करते आए हैं वो इस टर्मिनल पे आउटपुट शो करता है, बट आज मुझे इसे एज अ कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना है। तो VS कोड में कमांड प्रॉम्प्ट हम कैसे ओपन कर सकते हैं, सबसे पहले आप वो जानिए। देखिए यहाँ ये प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड पे, मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारा प्लस का सिंबल है जो कि अभी छुपा हुआ था एक्चुअली मेरी फोटो की वजह से, तो इसके प्लस के सिंबल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा टर्मिनल के लिए मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारा प्लस सिंबल है इस पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए हमारा आया कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे विंडोज़ में हमारा एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, हमारा एक VS कोड का भी कमांड प्रॉम्प्ट होता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारा टर्मिनल हो गया ओपन। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब मैं आपको कमांड वाइज बताऊँगा, कमांड बाय कमांड चलते हैं एंड देन देखते हैं कि कैसे सेटअप करते हैं हम पूरा सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको कमांड बताऊँगा कि फॉर वर्चुअल इन्वायरमेंट आप कैसे सेटअप कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए कमांड है हमारी पाइथन
हमें कोई स्पेस नहीं रखना है, पाइथन देन स्पेस हाइफन m, कमांड आएगी VEN एंड यहां पे आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट आप बनाना चाह रहे हो उसका नाम लेट्स से मैं बनाता हूं रजत var env, रजत वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, तो मैंने ये किया यहां पर एंटर। अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो वी नोटिस न्यू एनवायरनमेंट हैव बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू सिलेक्ट इट फॉर द वर्क स्पेस फोल्डर, तो मैं क्लिक करूंगा यस। अब देखिए ये जो एनवायरनमेंट है ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे पाइथन इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया रजत वैर एनवायरनमेंट। इसके अंदर इंक्लूड बहुत सारे फोल्डर आपको दिखेंगे, देन लाइब्रेरी अभी मैंने कुछ इंपोर्ट नहीं करी है, बट जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी है वो आपको विजिबल होंगी। एंड देन यहां पर आता है स्क्रिप्ट्स। देखिए स्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारी एक्टिवेट फाइल है, तो एक्टिवेट फाइल क्या है, बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को एक्टिव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो उसकी अब हम देंगे एक सेकेंड कमांड अपने टर्मिनल में, बेसिकली टू एक्टिवेट द वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड लिखेंगे अपने एनवायरनमेंट का नाम जो कि है रजत, देन लिखेंगे VARENV एंड देन स्लैश स्क्रिप्ट्स, जो कि यहां पे आप देख सकते हो RIPTS स्क्रिप्ट्स, एंड स्क्रिप्ट्स के बाद आप डालोगे एक्टिवेट लिखेंगे एंड देन मैं करूंगा एंटर। ये देखिए अब जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो बेसिकली एक्टिवेट हो गया है। ये चेक करने का भी तो एक तरीका है ना, आपको कैसे पता चला कि वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे अब जो ये पूरी प्रॉम्प्ट लिखी आ रही है, उससे पहले आप यहां देख सकते हो कि ये जो बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया है तो इसके अंदर ये एंटर कर चुका है। सो दैट मींस यू गाइज हैव क्रिएटेड योर ओन वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया है यहां पर, ठीक है। अब देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज भी हमें करना है, ऑब्वियसली यूज करेंगे तभी तो इसका फायदा है। अब यहां पे मैं करता हूं पिप इंस्टॉल एंड मैं डायरेक्टली पांडाज इंपोर्ट करता हूं। ऑब्वियसली जो पांडास है ये एक एक्सटर्नल रिसोर्स है, तो ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी नहीं होता, ठीक है। आज मैं पांडास यहां पे इंस्टॉल करता हूं एंड देन मैं देता हूं एंटर। अब देखिए ये धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रहा है, कलेक्टिंग डाउनलोडिंग, थोड़ा सा डेटा ये डाउनलोड करेगा, इट विल टेक सम टाइम। मीनवाइल आपको थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। देखिए गुड थिंग्स टेक्स टाइम, एंड ऑब्वियसली आपने एक और सिंग सुनी होगी कि गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, तो ये स्मॉल पैकेजेस में आ रहा है, तो लेट इट कंप्लीट। देखिए बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर रहा है ये, डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड इंस्टॉलिंग कलेक्शन पैकेजेस। आप देखिए यहाँ पे नमपी भी आपको दिख रहा है। ऑब्वियसली देखिए जो नमपी होता है वो एरे के लिए यूज होती है लाइब्रेरी, मतलब नमपी एरे हम बोलते हैं, राइट। तो पांडास से पहले नमपी का होना मैंडेटरी है, तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली वो आप सबके लिए पैकेज पुल कर लिया। हाँ जी, तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट सेटअप। अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए जिसके बारे में मैंने अभी बात भी करी, देखिए पाइथन के अंदर जो डेटा साइंस की लाइब्रेरी होती है, अगर आप वो देखो तो नमपी पांडास का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और भी लाइब्रेरी पे हम फोकस करेंगे इस कोर्स में आगे जाके, बट पांडास के केस में देखिए पांडास से पहले सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे नमपी को इंस्टॉल किया है, तो अब हमारे पास नमपी एंड पांडा दोनों की फंक्शनैलिटी यहाँ पर आ चुकी है। अब अभी तक जो हम यूजुअली कोड रन करते थे वो सब हम अब फाइल के अंदर से डायरेक्टली करते थे। फाइल हम बनाते थे यहाँ पे न्यू फाइल एंड राइट क्लिक हम करते थे एंड रन इन पाइथन करते थे। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स मेक वन कोड। उससे पहले लेट्स ट्राई वन मोर थिंग कि हम एक यहाँ पे कोड बना के डायरेक्टली इसके थ्रू भी रन करेंगे। तो हमारे जो ऑलरेडी बने हुए कोड हैं, तो चलिए एक बार उनमें से कोई ट्राई करेंगे एंड देन एट द सेम टाइम हम नया कोड भी यहाँ पर बनाकर ट्राई करेंगे। अब हमारे सिस्टम में ऑब्वियसली पांडास है, तो पहले जाता हूँ मैं अपने कोड विंडो पे, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले नमपी का एग्जाम्पल देखते हैं। नमपी एंटर इंपोर्ट। ये देखिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अपने कोड से पहले वो जो लाइब्रेरी है जो हमें यूज करनी है वो हमें इंपोर्ट डेफिनेटली करनी पड़ेगी। सिस्टम में वो आ चुकी है, बट इस सेशन में आपको इंपोर्ट करनी है, जो कोडिंग का सेशन आपने ओपन किया हुआ है। इंपोर्ट नमपी एज एनपी, ये हम अलियासिंग कर रहे हैं ताकि हमें बार बार नमपी ना यूज करना पड़े, हम एनपी रेफरेंस यूज करके और इसको कॉल कर लें। एंटर करता हूं, एक सिंपल एरे का प्रोग्राम यहां पे बनाते हैं। लेट्स से ARR एंड इक्वल टू np डॉट,
ये देखिए खुद से इसने np डॉट एरे, मतलब numpy की ये फंक्शनैलिटी हमें खुद ऑफर कर रहा है। अब इसके अंदर एक एरे डालते हैं। एरे देने का तरीका प्लीज इसका सिंटेक्स आप ध्यान से देखिएगा। हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, देन उसके अंदर हमने ये वाला ब्रैकेट्स दिया एंड यहां पे हमने अपना एरे डिफाइन कर दिया। अब ऑब्वियसली आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, पहले ये तो बताइए एरे होता क्या है। तो मैं ये कोड कंप्लीट कर देता हूं, देन आपको यहां पे बताता हूं व्हाट इज एरे। इस कोड में numpy तो हम डिफाइन करें, यहीं पे मैं आपको बताता हूं एरे होता क्या है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, जैसे लेट्स से ये 1 2 3 4 है, ये सिमिलर है, मतलब ये एक तरीके से इंटीजर वैल्यू है, तो सब सेम टाइप के हैं, तो इट्स अ एरे। अगर मैं एक स्ट्रिंग डाल दूं जिसमें मैं नाम डाल दूं, रजत डाल दूं, सुधांशु डाल दूं, रमेश डाल दूं, आदित्य डाल दूं, तो वो सब सिमिलर टाइप है, तो वो एक डिफरेंट एरे हो गया। अब एरे को आप इस तरह से समझिए, देखिए फ्रूट्स का हमारे पास एक थैला है, तो अल्टीमेटली कोई भी फ्रूट उसके अंदर है तो फ्रूट्स ही ना, तो फ्रूट इज अ एरे क्योंकि उसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज हैं। वो एक ही, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है, बट दैट कैन बी अगेन कमिंग टू जो हमारी ऊपर की बकेट है फ्रूट, हम कहेंगे तो उनको फ्रूट ही, राइट। तो अब इसको टर्मिनल को हम डायरेक्टली यहां पे पहले, चलिए इसको रन करते हैं पहले कोड को, देन हम आगे बात करेंगे। रन पाइथन। अब ये बेसिकली हमारे दूसरे सेशन में गया है एंड ये जो टर्मिनल है ये दूसरा टर्मिनल है। देखिए यहां पे आप प्लस का यूज करके ना कितने भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो, वो CMD ओपन किया था हमने। ये है प्रिंट वाला टर्मिनल जहां पे आउटपुट आता है। जूम करते हैं और आप देख सकते हो कि हमारा एक एरे यहां पर आ गया। देखिए कॉमा वॉमा कुछ नहीं है, तो ये 1 डायमेंशनल एरे हो गया हमारा। ओके, ऐसे ही हम 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, वो सब कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं आगे जाके, वो हम कवर करेंगे। अभी के लिए आप खाली समझिए यूज ऑफ पिप का हमने किस तरह से यूज करके, और एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली, उसकी फंक्शनैलिटी को अब हम यूज कर पा रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से पांडास का। पांडास के अंदर हमारे पास होते हैं डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम क्या होता है, सिंपल, कोई ऐसा मैं आपको फैंसी फंडा नहीं दूंगा। देखिए SQL में, डेटाबेस में हमारे पास टेबल होती है, यहां पे उसको डेटा फ्रेम कहते हैं। सिंपल 2D स्ट्रक्चर। अब 2D स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बना होता है आपको पता ही है, 2 चीजें होती हैं टेबल में, एक होती हैं हमारी रोज एंड देन रोज प्लस कॉलम्स, ये मिलके हमारा टेबल क्रिएट होता है। तो सिंपल इसको आप डेटा फ्रेम मानिए, ये होता है हमारा डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम हम पांडास में डेटा फ्रेम में ही काम होता है, डेटा फ्रेम ही बनाए जाते हैं। अब इंपोर्ट पांडास एज PD एंड अब मैं यहां पे एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा जिसमें मैं लूंगा नाम, एज एंड लेट्स से कॉलेज का नाम लोगों का, एंड देन उसको प्रिंट करा के देखेंगे कि डेटा फ्रेम में जो डेटा दिखता है वो दिखता कैसे जब हम प्रिंट कराते हैं। तो लेट्स से डेटा ही बना देते हैं इक्वल टू, और हम ब्रेसिस ये वाले लेंगे एंड देन मैं करूंगा एंटर। यहां पे मैं बनाना स्टार्ट करूंगा डेटा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं लेट्स से नेम एंड यहां पे देंगे हम कोलन एंड ये वाला ब्रैकेट यूज होगा, उसके अंदर हम नेम्स देंगे। लेट्स से रजत कॉमा जॉन एंड यहां पे हम फिर से कॉमा देंगे। ये कॉमा मिस मत कीजिएगा वरना अगेन आपको एरर आएगी, यू नीड टू डीबग दैट। ओके, तो हर एक की वैल्यू पेयर के बाद आपको बेसिकली एक कॉमा देना है। नेम हमने दे दिया, अब हम देते हैं एज हम यहां पे डिफाइन करेंगे इस तरह से, जो कि इंटीजर है, तो एक की एज है 29 एंड दूसरे की एज है 31। अगेन कॉमा, अब कॉलेज नेम। ओके, कॉलेज नेम है लेट्स से रजत, जो पास आउट है वो है बीट्स पिलानी से, जो कि एक्चुअल मेरा कॉलेज नेम है, तो मैं बीट्स पिलानी से ही पास आउट हूं। एंड नेक्स्ट चलते हैं कॉमा देके एंड जॉन है लेट्स से मे बी MIT से, जो कि US में है, MIT USA। तो ये हमने एक डेटा फ्रेम बना दिया। देखिए एक टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थे कॉलम एंड रो, जो मैंने आपको बताया। तो कॉलम के नाम हमने दे दिए हैं, रोज हमने प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम करते हैं एंटर, यहां हमारा डेटा फ्रेम बन जाना चाहिए। एंड अब मैं करूंगा DF, पहले इसको एक बार जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोग प्रॉपर व्यू ले पाओ। थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, हाँ जी। DF डॉट, जैसे हमने numpy में किया था, डेटा फ्रेम डॉट PD इक्वल टू आएगा इनके बीच में, PD डॉट डेटा फ्रेम।
तो आप बेसिकली पांडास को बता रहे हो कि मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है, और किसका डेटा फ्रेम बनाना है, तो इस डेटा का मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है, सिंपल। एंड मैं करूंगा एंटर, प्रिंट कराऊंगा डेटा फ्रेम को। यहां पे मैंने अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया। आप देखिए मैंने डेटा को प्रिंट नहीं कराया, ये जो हमने डेटा बनाया इसको हमने पास करा है पांडास डॉट डेटा फ्रेम में एक वेरिएबल। ये डीएफ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके। तो ये डीएफ से कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पे लेट्स से आज का दिन डाल देता हूँ, सैटरडे भी डाल देता हूँ, लेट्स से सैटरडे। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, देखिए येलो लाइन आ गई है, गायब हो गई एरर। अब हम जो हमारा नमपी का आउटपुट है उसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, देखिए, ताकि जब हमारे टर्मिनल पे हमें आउटपुट दिखाई दे तो हमें खाली पांडास का आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे। लेट्स रन दिस, रन हो रहा है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, थोड़ा स्लो काम कर रहा था ये, बट इट एग्जीक्यूटेड। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा आई थिंक मेरा सिस्टम स्लो फंक्शन किया, बट नेवर द माइंड। यहाँ पे आप देखिए इसने बेसिकली प्रिंट कर दिया, नेम आ गया, एज आ गई, कॉलेज आ गया। उसके बाद ये देखिए पांडास की एक फंक्शनैलिटी है कि ये जो इंडेक्सिंग है ये खुद से कर देता है, 0 ऑब्जर्वेशन 1 इंडेक्स देन 1 इंडेक्स वाली ऑब्जर्वेशन। तो हमेशा अगेन इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से ही शुरू होती है। तो ये यूनिवर्सल रूल है जो कि हमने मल्टीपल टाइम बात करी है, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए इसने इंफॉर्मेशन प्रिंट करी है, नेम रजत, जिसकी एज है 29 और जो कि बीट्स पिलानी से पास आउट है। एट द सेम टाइम देन वी हैव जॉन, जॉन की जो उम्र है वो है 31 साल एंड देन वो MIT USA से पास आउट है। तो इस तरह से आप बेसिकली यूज कर सकते हो नमपी एंड पांडास का, पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज करके। अब ये जो हमारा पूरा सेटअप मैंने किया था, इसके लिए आपको कुछ कमांड्स जो मैंने आपको बताई थी वो याद रखना बहुत जरूरी है, ओके। तो उस पर आप फोकस रखिएगा। मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ एंड देन अगेन जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो देखिए अब कमांड प्रॉम्प्ट पूरी तरह क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने कोड रन किया तो जो पिछली आपकी प्रोग्रेस है वो यहां से गायब हो गई है, ओके। तो यहां पे बेसिकली हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को, और आज हमने बहुत ही यूजफुल चीज़ें कवर करी हैं, ओके। तो प्लीज़ इनको फोकस के साथ पढ़िएगा एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने दोस्तों से भी प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले और मैं और अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब।